जिन लोगों को अवसर मिला उन्होंने पहले पहचान का संकट खड़ा किया, शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल को आपस में ही लड़ाने का काम किया। पहले जाति जाति को लड़ाया, महीनों महीनों दंगों की आग में झुलसता रहा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश जब शांति और सौहार्द नहीं रहेगा, और आज ये लोग फिर से अपना रंग और रोगन बदल करके फिर नए रूप में आपके सामने प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए फिर से आना चाहते हैं। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। नमस्कार, मैं आशुति, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। बुलडोजर पर उत्तर प्रदेश में सियासी महाभारत शुरू हो चुकी है। पहले अखिलेश यादव ने गोरखपुर में संगठन की बैठक के दौरान बुलडोजर एक्शन पर अपना बयान दिया। उनका कहना था कि 2027 के बाद बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ मुड़ेगा। अखिलेश यादव के बयान के बाद राजनीति गर्मा चुकी थी। अब इस मामले पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आ चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के बयान पर करारा जवाब देते हुए कहा कि बुलडोजर चलाने के लिए हिम्मत होनी चाहिए। सीएम योगी ने माफियाओं के खिलाफ चलने वाले अभियानों का भी जिक्र किया। साफ तौर पर सीएम योगी लखनऊ में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के दौरान इस प्रकार का बयान देते नजर आए हैं। साथ ही अखिलेश यादव के 2027 में सरकार बदलने वाले बयान पर भी सीएम योगी तंज कसते हुए कहते नजर आए कि कुछ लोगों को सिर्फ सपने देखने की आदत होती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश के गोरखपुर में बुलडोजर चलाने के बयान पर करारा पलटवार किया। उनका कहना है कि बुलडोजर चलाने के लिए हिम्मत चाहिए होती है और बुलडोजर चलाने के लिए दिल और दिमाग चाहिए होता है। साथ ही सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का नाम लिए बिना ही उन पर करारा हमला बोल दिया। उनका कहना है कि 2027 के पहले प्रदेश में लूट मची हुई थी। पहले नौकरी के नाम पर वसूली की जाती थी। सीएम ने साफ कहा कि कुछ लोगों को सिर्फ देखने की आदत होती है, वे सरकार बनाने का सपना देख सकते हैं। सीएम योगी ने यह तक कह दिया कि बुलडोजर चलाने के लिए हिम्मत है, और अगर है तो हाथ को कहीं ना कहीं सेट कर लीजिए, तभी बुलडोजर चला पाएंगे। उन्होंने पूर्व की सरकारों के समय में माफियाओं और अपराधियों के बड़े मनोबल का जिक्र करते हुए सवालिया लहजे में तंज कसा के अपराधियों के आगे नाक रगड़ने वाले आखिर क्या बुलडोजर चलाएंगे? ये लोग दंगाइयों के आगे नाक रगड़ते हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुलडोजर एक्शन पर हाल ही में अपना बड़ा बयान दिया था। अखिलेश यादव का कहना था कि 2027 के बाद गोरखपुर की और बुलडोजर का कहीं ना कहीं जो रुख है वो उत्तर प्रदेश में बढ़ता नजर आएगा। सरकार बनने पर बुलडोजर का रुख भी बदल जाएगा। गोरखपुर में संगठन की बैठक में अखिलेश ने यह बड़ा बयान दिया है। दरअसल आपको पूरी जानकारी दे दें कि प्रदेश में अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर खूब चला गया। उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 के दौरान सीएम योगी के कानून व्यवस्था के मॉडल को लेकर उन्हें बुलडोजर बाबा से संबोधित किया जाना शुरू कर दिया गया। अब इस मामले पर अखिलेश यादव करारा हमला बोल रहे हैं। इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ पलटवार कर रहे हैं। क्या कुछ योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में कहा है, आप पहले उनका ये बयान सुन लीजिए, उसके बाद चर्चा जारी रहेगी। जिन लोगों को अवसर मिला उन्होंने पहले पहचान का संकट खड़ा किया, अपनी अराजक गतिविधियों से, अपने भ्रष्टाचारी गतिविधियों से, और फिर प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने का काम भी किया था। प्रदेश के शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल को आपस में ही लड़ाने का काम किया। पहले जाति जाति को लड़ाया, फिर वर्ग, मत और मजहबों को आपस में ही भिड़ाने का काम किया। महीनों महीनों दंगों की आग में झुलसता रहा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश जब शांति और सौहार्द नहीं रहेगा, कोई निवेश क्यों करेगा? विकास कैसे हो पाएगा? पहचान का संकट खड़ा होगा, हर तबके का व्यक्ति तबाह होगा। और आज ये लोग फिर से अपना रंग और रोगन बदल करके फिर नए रूप में आपके सामने प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए फिर से आना चाहते हैं। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। और इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार ने जो प्रक्रिया अपनाई है पारदर्शी तरीके से,
अपेक्षा भी हम यही रखते हैं। जनता से जुड़े हुए कोई भी कार्य कोई देर नहीं होनी चाहिए। ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जब हम लोग आए थे, यानी व्यवसाय की सुगमता जब हम लोग आए थे 17 में 14वें नंबर पर उत्तर प्रदेश था। आज हम अचीवर स्टेट हैं। 1 और 2 की लड़ाई में उत्तर प्रदेश आज आगे बढ़ रहा है, तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। तो सुना आपने, योगी आदित्यनाथ आखिर क्या कुछ अपने बयान में कहते नजर आए हैं। अखिलेश यादव अक्सर बुलडोजर को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते रहते हैं, लेकिन बात कहीं ना कहीं उस वक्त बढ़ गई जब सपा अध्यक्ष ने लखनऊ में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और 2027 की सरकार पर बुलडोजर चलाने को लेकर गोरखपुर पर हमला बोल दिया। अखिलेश के इस बयान पर योगी आदित्यनाथ ने खुला पलटवार किया और कहीं ना कहीं नियुक्ति पत्र कार्यक्रम के दौरान ये तक कह दिया कि जब नियुक्तियां होती हैं तो चाचा भतीजे दोनों वसूली के लिए निकल पड़ते हैं। सीएम योगी ये तक कहते हुए नजर आया कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव गोरखपुर वाला जो बयान दे रहे हैं उस पर हर एक व्यक्ति के साथ वो फिट नहीं हो सकते हैं। इसके लिए उन्हें दिल और दिमाग तो चाहिए ही, और बुलडोजर चलाने के लिए क्षमताएं चाहिए, बुलडोजर चलाने के लिए दृढ़ता चाहिए जिसमें वो बुलडोजर चला भी सके और दंगाइयों के घर कहीं ना कहीं उजाड़ भी सके। समाजवादी पार्टी पर इस बात का आरोप है कि दंगाइयों के आगे नाक रगड़ते हैं लेकिन बुलडोजर के आगे पस्त हो जाते हैं, जिसे अखिलेश यादव ने करारे जवाब में भी ये बयान देते हुए कहा कि बुलडोजर में दिमाग नहीं होता, स्टीयरिंग होता है। बुलडोजर स्टीयरिंग से चलता है और उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दें पता नहीं लगता। अखिलेश यादव ने इसके बाद सीएम योगी की दुखती रग पर भी अपने हाथ रखते हुए कहा कि उन्हें लोकसभा चुनाव के नतीजों की याद दिला देते हैं। उत्तर प्रदेश में हार के बाद से बीजेपी के अंदर किस तरह का घमासान मचा हुआ है कि किसी से भी छिपा नहीं है। बस अखिलेश ने फिर से उसी जख्म को फिर खरोच दिया और ये कहा कि बीजेपी में वैसे भी अब उन्हें कोई पूछ नहीं रहा है, इसलिए उन्हें नई पार्टी बना लेनी चाहिए। अखिलेश यादव के ये करारे बयान अब कहीं ना कहीं राजनीति में एक बड़ी हलचल पैदा करते नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव बयान तो दे रहे हैं लेकिन योगी आदित्यनाथ पर इन बयानों का क्या असर हो रहा है कि किसी से भी छिपा नहीं है। दूसरी ओर अगर देख लिया जाए तो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है, उपचुनाव को लेकर भी स्थिति लगातार जो है बदलती जा रही है। जिस हिसाब से स्थिति बदल रही है और जिस हिसाब से योगी आदित्यनाथ के बड़े बयान सामने आ रहे हैं, अखिलेश यादव के बड़े बयान सामने आ रहे हैं। अखिलेश यादव ये कहते नजर आ रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ अपनी हार को स्वीकार नहीं पा रहे हैं और इसी के चलते गुंडे माफियों के घर उजाड़ने में लगे हुए हैं। ये तक अखिलेश यादव कहते नजर आए कि उत्तर प्रदेश में जो गुंडा माफिया राज था वो हमारे समय से ही खत्म होना शुरू हो गया था। तो आखिर भारतीय जनता पार्टी ने क्या अलग कदम उठाया, आखिर भारतीय जनता पार्टी क्या अलग रणनीति बनाती नजर आई। और स्टीयरिंग का बयान जो अखिलेश यादव देते नजर आ रहे हैं कि बुलडोजर में भी स्टीयरिंग व्हील होता है, आखिर कब उत्तर प्रदेश और दिल्ली की जनता ये स्टीयरिंग व्हील घुमा दे और आखिर कब उत्तर प्रदेश और दिल्ली की राजनीति बदल जाए ये किसी के भी हाथों नहीं लगा है। देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी की करारी हार के बाद से ही समाजवादी पार्टी का गुरूर बढ़ चुका है। सपा का गुरूर बढ़ना और कहीं ना कहीं सियासत में एक बड़ी हलचल पैदा होना, ये तमाम बड़े वो मुद्दे दर्शाता है जिन मुद्दों के चलते राजनीति तो गर्मा रही है लेकिन उत्तर प्रदेश में उपचुनाव पर निगाहें सबकी टिकती जा रही हैं, क्योंकि उपचुनाव को लेकर बीजेपी बड़ी तैयारियां कर रही है, समाजवादी पार्टी बड़ी तैयारियां कर रही है। आखिर ये उपचुनाव किसके नाम लिखा जाएगा, आखिर इस उपचुनाव में जीत किसके नाम लिखी जाएगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। और वहीं दूसरी ओर अगर देख लिया जाए तो स्थिति उत्तर प्रदेश की बदल रही है, स्थिति राजनीति की बदल रही है, स्थिति तमाम उन मुद्दों की बदल रही है कि अगर लगातार पूरे मुद्दे उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़े बदलते गए तो कहीं ना कहीं उपचुनाव को लेकर स्थिति बदलेगी और आने वाले यूपी 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी स्थिति बदलती नजर आएगी। फिलहाल इस पूरे बयान पर, योगी आदित्यनाथ के बयान पर आप क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़।